जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज चलेंगे। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपकी 3 वीडियो आएंगी जिसमें 60 क्वेश्चन लगभग होंगे। इसका सेशन क्या है? इसका सेशन बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसी का नाम है। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका सेशन है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये आप सेशन याद रख लीजिए, ये बहुत से एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है। ख़ास तौर पर एसएससी जीडी में तो कई बार पूछ लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन निश्चित नहीं हो सका है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से, हमारे आंसर देने से पहले। तो इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था अभी सबसे ऊपर। इसका बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नंबर ए मिस्र की सभ्यता, बी ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी ऑप्शन चीन की सभ्यता, डी ऑप्शन ग्रीक की सभ्यता। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन डी सही है, ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये चारों समकालीन सभ्यताएं थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है डी नंबर, डी। सिंध और बलूचिस्तान आप लोग कमेंट में बताइए ये कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तान में है या भारत में है? ये किस देश में पड़ते हैं आप लोग, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए ऑप्शन सुरकोटदा, बी ऑप्शन वड़ावली, सी ऑप्शन लोथल, डी ऑप्शन कालीबंगा। आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए ऑप्शन राजस्थान में, बी ऑप्शन गुजरात में, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। कमेंट में बताइए आप लोग इसका क्या राइट आंसर है। कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये अपना राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आप लोगों को ये बताना है कि हड़प्पा काल में लोग जो मुद्रा बनाते थे वो किस पदार्थ से बनाते थे, किस चीज़ से बनाते थे। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है सेलखड़ी, बी ऑप्शन कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है सेलखड़ी, ए ऑप्शन। इसको स्टीलाइट भी बोलते हैं, यहाँ पर स्टीलाइट लिखा है, स्टीलाइट भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, अगले देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन नौपाषाण युग, सी ऑप्शन पुरापाषाण युग, डी ऑप्शन लौह युग। किस युग की थी आप लोग ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग। यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोग बताइए कमेंट में क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, व्यापार। वो ज़्यादातर व्यापार करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ना कि कृषि। व्यापार जो है मुख्य व्यवसाय व्यापार था, दूसरे नंबर पर उनका कृषि था, तीसरे पशुपालन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ऑप्शन ग्रामीण, बी ऑप्शन शहरी, सी ऑप्शन खानाबदोश या यायावर, डी ऑप्शन जनजातीय। आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर है ए शहरी, बी ऑप्शन। वो शहरी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के ये सभी लोग शहरी थे, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों के जो मकान थे वो ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, और वहाँ पर अच्छी जल निकासी की व्यवस्था थी, और कहीं कहीं पर तो महान स्नानागार भी मिलते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने बताया था कि किसके बनाए जाते हैं, ईंट से बनाए जाते थे। ईंटों से बने हुए मकान वहाँ पर मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये महान स्नानागार है। ठीक है, ये महान स्नानागार है जो ईंटों से बना है, और इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब क्या वो सबसे ज़्यादा उगाते थे? सर्वप्रथम मतलब उन्होंने सबसे पहले किस पदार्थ के इनमें से मतलब कि उगाना शुरू किया था, किस चीज़ को उगाना शुरू किया था? तो सर्वप्रथम उन्होंने सबसे पहले कपास, ये कपास उगाना उन्हीं से स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा वासियों से। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था? ए ऑप्शन सर जॉन मार्शल ने, बी ऑप्शन आर.डी. बनर्जी ने, सी ऑप्शन ए कनिंघम ने, डी ऑप्शन दयाराम साहनी ने। तो बताइए आप लोग की हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? बताइए आप लोग कमेंट में किसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह उन लोगों का था। ठीक है, प्राचीन अगर ये पूछा जाए प्राचीन भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल है, और सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो भी लोथल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? इसका आप लोग बताइए। ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है चौधरी, और डी ऑप्शन है लोथल। आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। आप लोगों के कितने सही होते हैं ये भी आप लोग कमेंट में बताना कि इतने सही हुए हैं, इतने हमने छोड़े हैं, और इतने मेरे गलत हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी लोथल। लोथल में माप तौल के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कुछ। ठीक है, वहाँ पर बाँट भी मिले हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में बताना कि बाँट वहाँ पर जो मिले हैं वो किस पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, ये हम आपको कल आंसर बताएंगे इसका। आप लोग कमेंट में बताना पहले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज ने किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए ऑप्शन शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय में, बी ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, सी ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, डी ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में।
बताइए आप लोग इसका क्या आंसर है राइट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, विद्वान। सबसे पहले विद्वान, फिर योद्धा, फिर व्यापारी, इसके बाद श्रमिक। सबसे निम्न कोटि का श्रमिक होता था, सबसे उच्च कोटि का विद्वान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये अपने वैदिक कालीन में आ गए थे। ठीक है, वैदिक काल में उनको 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, सबसे सही सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ए ऑप्शन है केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, वे देवियों और देवताओं की सिर्फ पूजा करते, दोनों की। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग नहीं करते थे, ना ही वे बड़े महलों और मंदिरों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए ऑप्शन 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1921 में। तो जल्दी बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है इन 4 में से। तो इसका राइट आंसर है 1921। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की 1921 में। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? मतलब कौन सा इसमें कौन सा कथन सत्य है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। कमेंट में आप लोग बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। वो पशुपति की जो तुलना करते थे वो भगवान शिव से करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर है उचित समतावादी। ठीक है, और ये वाली जो थी वर्ण आधारित जो थी, आप लोग कमेंट में बताना कि वर्ण आधारित हम अभी आपको बता भी चुके हैं कि वर्ण आधारित किस काल में हुई थी। तो आप लोग ये बताना कमेंट बॉक्स में नीचे कि वर्ण आधारित किस काल में बांटा गया था मनुष्यों को। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को मेरे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, और अगली वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।